हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम एडजेक्टिव का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 नंबर पे जो एडजेक्टिव है, 5 एडजेक्टिव हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और हमारा 6 वीडियो आज है जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता है कि प्रश्न करने वाले विशेषण। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। जिन एडजेक्टिव्स के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों समझिएगा कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाला तो है ही है, लेकिन उसके साथ नाउन का प्रयोग होगा तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसमें इंट्रोगेटिव के बाद वर्ब आ रहा था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 3 हमारे हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। विच, वाट, हुज, ये 3 हमारे मेन जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं का काम करते हैं। इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, पेन किसका है। अब यहाँ पे हुज के बाद तुरंत नाउन आया है, पेन आपका नाउन है, वो तुरंत आया, इसलिए आपका हुज जो है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि हुज के बाद यहाँ नाउन न आकर के वर्ब आ जाता तो ये प्रोनाउन हो जाता। अब अगला देखिए, विच हाउस इज़ योर्स। अब यहाँ पे भी प्रश्न पूछने का विच है और हाउस हमारा नाउन है। तो यहाँ पर ये जो हमारा विच है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। अब यहाँ पे वाट के बाद वर्ब नहीं आया है, काइंड ऑफ मैन आया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अतः विच, हुज, वाट शब्द नाउन के विषय में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसा कि हम ऊपर देखे हैं कि ये जो है विच, हुज, वाट नाउन के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अब आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हमने कुछ दो एग्जाम्पल दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो हम इसको बोलेंगे हुज बॉक्स इज़ हियर। अब यहाँ हुज के बाद तुरंत हम नाउन लगाए हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या लिखेंगे, हुज इज़ द बॉक्स। अब इन दोनों के अर्थ में अंतर है। यहाँ पर हुज बॉक्स इज़ हियर, तो यहाँ पे कहोगा कि यहाँ जो बॉक्स है वो किसका है, और यहाँ पर हुज इज़ द बॉक्स, ये बॉक्स किसका है, दोनों में अंतर है। तो इसी तरह आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, व्हाट रिलेशन इज़ ही टू यू। अब यहाँ पर व्हाट के बाद तुरंत नाउन आया है और यहाँ पर व्हाट इज़ योर रिलेशन टू हिम, तो यहाँ पर इज़ आया है व्हाट के बाद। तो क्लियर, बस इतना समझिए कि जो भी क्वेश्चन है यदि उसके बाद वर्ब आ जाता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और यदि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर पे, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव
इस जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक। अब पोजेसिव संबंध मतलब रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए, जब पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग पोजेसिव केस संबंधवाचक विशेषण में होते हैं तब वे पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए, जब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन था। तो उसमें पोजेसिव केस आते हैं, और जब वो पोजेसिव केस में आते हैं तो उन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, etc, ये हमारे सभी क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। माई डॉग इज ब्लैक। अब यहाँ पर ये माई दे दिया, माई डॉग, ये डॉग हमारा नाउन है और नाउन से हमारे संबंध को बता रहा है माई कि यह मेरा डॉग है। इज ब्लैक, मेरा डॉग कैसा है? ब्लैक है। तो यहाँ पे डॉग से और मेरे में क्या कर रहा है? संबंध बना रहा है, तो इसको हम पोजेसिव केस माई को कहेंगे। दूसरा, हीज कुक इज सिक, उसका कुक इज सिक, उसका जो खाना बनाने वाला है वो क्या है? बीमार है। तो यहाँ पर ये जो कुक है वो हिज से संबंध बता रहा है। योर फ्रेंड इज इनोसेंट, तुम्हारा मित्र क्या है? निर्दोष है। तो यहाँ पर जो मित्र है ये नाउन, योर, इससे क्या कर रहा है? संबंध बना रहा है। तो अगला, आवर विलेज इज आइडियल, हमारा गांव कैसा? आदर्श है। तो गांव किसका गांव? हमारा गांव। तो ये संबंध बना रहा है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी हमारे क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। इसको भी हम देखेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, दोनों में अंतर देखिए। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? दिस इज माई बुक, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? दिस बुक इज माइन। दिस इज हर कैमरा, दिस कैमरा इज हर्स। अब यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है दिस इज माई बुक, मतलब ये बुक मेरी है। अब यहाँ पर बुक का रिलेशन माई बना रहा है, और प्रोनाउन में जो है दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो माइन है वो वर्ब के बाद है, और यहाँ पर माई के बाद नाउन आया है। तो बस इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी पोजेसिव, इंट्रोगेटिव या पीछे भी हम पढ़े थे डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उन सभी में आपका नाउन के साथ जुड़ा रहेगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है और प्रोनाउन हमारा नाउन के जगह पे उपयुक्त होता है। अब अगला हम प्रॉपर एडजेक्टिव देखेंगे, लास्ट है हमारा एडजेक्टिव, लास्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसे हम देखेंगे, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों प्रॉपर नाउन आप पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनते हैं? देखिए, आपका इंडिया, इंडिया हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा? इंडियन। अब ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह जापान, जापान से हमारा बनेगा जापानीज। अमेरिका, अमेरिका से बनेगा अमेरिकन। जर्मनी से बनेगा जर्मन। फ्रांस से बनेगा फ्रेंच। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है।
तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आगे देखिए, अब आगे जो है देखेंगे हम कि कैसे यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में है सी लाइक्स चाइनीज़ डिशेस। वह लाइक करती है चाइनीज़ डिशेज। अब यहाँ पर डिशेज के आगे चाइनीज़ है, यहाँ पर डिशेज की विशेषता चाइनीज़ बता रही है, तो इसलिए ये चाइनीज़ क्या आपकी हो गई एडजेक्टिव। अब इसी तरह जर्मन बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब जर्मन बुक्स इंटरेस्टिंग, तो बुक की विशेषता है कि जर्मन की बुक इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए ये आपका जर्मन विशेषण हो गया। और यदि हम जर्मनी बोलेंगे तो देश का नाम होगा, तो प्रॉपर नाउन में होगा। इस तरह से इंडियन सोल्जर आर ब्रेव। अब सोल्जर सिपाही कहाँ के सोल्जर? इंडिया के, तो इंडियन बोले जाएंगे, इसलिए इंडियन क्या है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। सी वियर्स बनारसी साड़ीज, तो बनारसी बनारस से, बनारस हमारा प्रॉपर नाउन है और बनारसीज हो गया तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमारे चाइनीज, जर्मन, इंडियन, बनारसीज ये सब क्या है हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बने हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एडजेक्टिव, कैसे हम कहीं कहीं देख के कैसे हम पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे किसी भी वर्ड के पीछे फुल लगा हो, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, तो ये हमारा क्या होगा एडजेक्टिव होगा। एबल है, जैसे सूटेबल, कंफर्टेबल, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। OUS ऑस, जनरस, कॉन्शस, फेमस, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। सीव, डिसीव, पैसिव, इम्प्रेसिव, ये सब हमारे क्या हैं एडजेक्टिव हैं। अब इसी तरह से कुछ नाउन हैं जिनको हम एडजेक्टिव बनाते हैं। देखिए नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं। कुछ वर्ड यहाँ पर हमने आपको दिए हैं जिससे आप जो है आसानी से नाउन से एडजेक्टिव बना लेंगे, या नाउन भी पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव भी पहचान सकते हैं कि नाउन क्या है, क्या एडजेक्टिव है। जैसे देखिए कंफर्ट से कंफर्टेबल, गोल्ड से गोल्डन, हिस्ट्री से हिस्टोरिक, फेम से फेमस, वाइंड से वाइंडली, चाइल्ड से चाइल्डिश, रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबल, पैसन से पैशनेट, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेटिकल। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो कि नाउन होते हैं और उनमें जो है ABL, EN, RI, OUS, LY, ABLE, ये ऐसे शब्द जोड़ करके हम उनको एडजेक्टिव बना देते हैं। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। आज हमारा नाउन एडजेक्टिव पूरा ख़त्म हो गया और आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए धन्यवाद।